बेटा मेरा आपसे अगला सवाल जो है कुछ पढ़ाई से भी रिलेटेड है, कुछ सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड है। तो जैसा कि मैं वीडियो में भी कई बार बात किया हूँ कि मैं अपने बच्चे को इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ओलंपियाड और एनएसटीएस ये सब ये जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, उस तरह के एग्ज़ाम अपने बच्चे को मैं बचपन से ही दिलवाते आया हूँ। इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से। बेटा को भी ये सब चीज़ें याद होगा और बेटा थोड़ा जैसे-जैसे बड़ा हुआ उसको लगा कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा शायद बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ और बेटा 1-2 बार बोला भी मुझे कि यार मुझे बचपन में तो पता नहीं चलता था, तुम लोग जितना पढ़ाते थे मैं पढ़ लेता था, मज़ाक-मज़ाक में हम लोग चैलेंज भी कर देते थे, इतने क्वेश्चन बना दो तो टॉफ़ी ले आएँगे, ये लाएँगे, वो लाएँगे और हम लोग ला भी देते थे। तो मैं जितने भी खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास इस तरह के घर के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए या जो भी समझिए रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि मैं बेटे से भी बोला कि देखो दोस्त, बचपन में गरीब घर के जो बच्चे हैं उनको तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अमीर घर के बच्चे के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है। उनको अगर नहीं भी पढ़ाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनके माँ-बाप के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे फ़र्क पड़ा, मैं इस चीज़ को 18 साल के एज में ही फेस किया कि यार पैसे कमाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखा। क्योंकि परिवार भी बोल रहा है कि आपको पैसे कमाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई आपके सामने उपाय नहीं, शादी विवाह कर लो। तो वो सब सिचुएशन को चूँकि मैं फेस किया था, तो वो सिचुएशन मैं अपने बेटे को नहीं चाहता था कि फेस करे, इसलिए मैं बचपन से ही इसको अलर्ट किया कि बचपन से अगर आप कॉम्पिटिशन इस तरह से फेस करते हो, तो आगे चलकर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी क्योंकि मुझे दिक्कत महसूस हुआ। जब मैं आईआईटी में फेल हुआ, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मुझे साइंस के फील्ड में ही जाना चाहता था मैं और जो कि मैं जा नहीं पाया। तो जो कुछ भी मैं अपने लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ फेस किया, जो कुछ भी सीखा उन डिफ़िकल्टीज़ से, वो मैं अपने बेटे से एक तरह से समझिए तो बचपन से ही शेयर करते चला गया और मैं हर एक पेरेंट्स से बोलता हूँ, जो कोई भी पेरेंट्स अपने को जागरूक समझता है, समझदार समझता है, उन सभी से मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे से निश्चित रूप से बचपन से ही उसको समझदार बनाइए, जागरूक बनाइए, पढ़ाई का महत्व बताइए। तो मैं अपने बेटे से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आज 21 साल की उम्र में पूरे सिचुएशन को किस तरह से देखते हो? आपको कितना प्रेशर लगा या कुछ कभी-कभी गलत भी लगा क्या मतलब कि नहीं मुझे ऐसे पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो फ्रैंकली आप अपने विचार शेयर कर सकते हो बेटा। जी, तो बचपन से ही जैसा कि आपने बोला आप एग्ज़ाम्स दिलवाते थे, तो हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से मैंने काफ़ी सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स दिए थे। आईएमओ, एनएसओ जो थे, शायद अभी भी होते हैं, पर मुझे आइडिया नहीं है। अभी भी हो रहे हैं और मैं अपने दोस्तों को सलाह भी देता हूँ कि आप अपने बच्चे को ये सब एग्ज़ाम दिलवाइए। तो हाँ, मतलब उन एग्ज़ाम्स देने से ऐसा होता है कि मतलब एक दिमाग तो शार्प होने लगता है, क्योंकि आपको सोचना तो पड़ेगा ये एग्ज़ाम में, आप ऐसा तो नहीं है कि जाके बैठ जाएँगे, कुछ करेंगे नहीं। तो एटलीस्ट अगर आप कुछ कर पा रहे हैं, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर एग्ज़ाम्स में वही पूछे जाते हैं, बाकी रीज़निंग होता है। तो मतलब उन सारे एग्ज़ाम्स देने से आपका दिमाग तो शार्प होता है, तो बचपन से देना तो चाहिए, सही है। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो इतना प्रेशर तो मुझे फ़ेस नहीं होता था, क्योंकि पढ़ाई तो मतलब करना पड़ता था बहुत, पर साथ में खेलना-कूदना भी हो जाता था, बाकी टाइम पास कभी-कभी मूवी देखना वगैरह हो जाता था, तो इतना प्रेशर तो कभी नहीं आता था। प्रेशर पढ़ाई में जहाँ तक माना जाए तो सिर्फ़ शायद एक बार मुझे जब वही 11th-12th के टाइम जब जेईई की तैयारी हो रही थी, तो थोड़ा लगता था कि हाँ, मतलब करना है, इतना सिलेबस है। और केमिस्ट्री काफ़ी छूट भी जाता था, पर मैं ट्राई करता था कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, दिन भर पढ़ना भी पड़ता था। तो प्रेशर जहाँ तक है तो वहीं पे था, बाकी स्कूल लाइफ़ तो उतना कुछ प्रेशर नहीं था। और जहाँ तक गरीब घर के बच्चों का सवाल है, तो हाँ, उनके पास उतने अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होते हैं और फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, पर उनके पेरेंट्स ट्राई कर सकते हैं कि मतलब बचपन से ही एटलीस्ट अगर उन्हें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ना भी मिले, तो बेसिक एजुकेशन मिल जाए, जो नेसेसरी होता है एक बच्चे के लिए 10th क्लास तक पढ़ना। और जैसा कि पापा ने भी बहुत कुछ फेस किया था अपने पढ़ाई के टाइम पे, या फिर जब उन्होंने जॉब के लिए भी ट्राई किया था, तो काफ़ी मेहनत की थी, वो मेरे को बताते हैं अभी भी। तो उन्हें पहले से पता था कि मतलब कैसे कितनी मुश्किलें होती हैं एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए भी पढ़ाई करना। तो उन्होंने शायद इसीलिए मेरे को बचपन से अच्छे से गाइड किया था कि हाँ बेटा, मतलब इतना आसान नहीं है आगे जाके, तो अभी से पढ़ाई ये सब करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 10 साल 15 साल की उम्र तक आराम से एंजॉय करते रहें, बस खेल कूद करें तो नहीं होगा, मतलब बचपन से ही शुरू करना पड़ता है।